नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको बताते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां रिपोर्टर्स लेकर आते हैं आपके लिए उस खबर से जुड़ी हर एक अपडेटेड और ताजा जानकारी। तो आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को इंडिया रिपोर्टर्स में। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। जब एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस का जिक्र करते हुए सीधे तौर पे कहा कि ये संस्थान जो है वो आरएसएस चला रहा है, शिक्षा विभाग जो है वो आरएसएस चला रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो सभी आरएसएस के हैं। ये बयान उस वक्त दिया गया जब संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक संशोधन पर चर्चा हो रही थी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी को दिया गया, तब राहुल गांधी ने यह कहा कि जो सदन में बातें रखी जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है, ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन आरएसएस जो है वो इन सभी विंग को चला रही है। और ये बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को इस तरीके की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में पेपर लीक मामले जो है वो कई बार देखने को मिले। बीते कुछ दिनों से लेके, कुछ महीनों से लेके कहा जा सकता है कि छात्रों का प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर से शुरू हुआ और कई जगहों पर, कई राज्यों में ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। इस प्रदर्शन के दौरान हालात ऐसे हो गए कि केंद्र सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये भी बात तय हुई कि अब जो है सरकार एक नया नियम लाएगी और कड़ा नियम जो है वो एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 के तौर पे होगा। इसमें 100 से ज़्यादा संशोधन की बात की गई और बीते 2 दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन चर्चा के दौरान जब आज राहुल गांधी के बोलने का वक्त आया तो राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र कर दिया। हालांकि जिक्र इतना ज़्यादा हुआ और हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि संसद को स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया और सीधे तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो शिक्षा विभाग चलाती है, मंत्री नहीं चलाते। जितने भी बड़े विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति जो हैं वो आरएसएस के हैं। और कहीं ना कहीं उनका इशारा गृह मंत्री अमित शाह पर भी था। अमित शाह को लेकर उन्होंने साफ कहा कि सदन से वो गायब हैं। जब छात्रों के हित की बात हो रही है तो गृह मंत्री जो है वो सदन में नहीं है। इस तरीके के बयान जो है वो राहुल गांधी दे रहे थे। जब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी थी, जब संशोधन पर बात करनी थी, तो वो आरएसएस का जिक्र करते हुए नजर आए। और यही एक मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष ने पकड़ लिया। जहां पर एक तरफ सदन को स्थगित किया गया, वहीं पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए भी कहा और कहा कि बिना प्रूफ के, बिना सबूत के प्रतिपक्ष के नेता इस तरीके का बयान ना दें। सदन में हंगामे को देखते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद से और जो पीठाधीश होते हैं यानी कि स्पीकर से ये कहा कि इस पूरे वाक्य को जो है वो सदन के पटल से हटा देना चाहिए, इस तरीके के वीडियो को नहीं रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को जब वक्त दिया गया कि वो एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा करें, तो जो सरकार के हित की बात ना करते हुए, सरकार में संशोधन की बात ना करते हुए, राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र करके एक नया मुद्दा उठा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मस्थली से आज काशी में समस्ता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है। बता दें, ये जो समारोह है और ये अभियान ये आज से शुरू हुआ है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा, यानी माघी पूर्णिमा तक चलेगा। और यहाँ पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ दूर दराज से साधु संत सन्यासी भी पहुंचे थे, जिन्हें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कलश, जो कि 131 कलश है। इन कलशों को उन्हें सौंपा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और इस कलश की यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो कि देश के हर कोने में जाएगा। बता दें कि 25,000 स्थानों का आंकड़ा दिया गया है जहां पे ये कलश पहुंचेंगे। इन कलशों को रखा जाएगा, इनका पूजा पाठ किया जाएगा और लोगों को संत रविदास जी के बताए हुए मार्गों के बारे में बताया जाएगा ताकि लोग उन पर चल सकें। और आज से इसका शुभारंभ हुआ है सीएम योगी की मौजूदगी में काशी में, जहाँ पे
संत रविदास जी की जन्मस्थली है उस स्थान पर। बता दें कि साल 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल भी एक तरीके से यहाँ से फूंका गया है, जहाँ दलित वोट बैंक को सीधे साधा गया है। साथ ही साथ सीएम योगी ने आज एक बड़ा ऐलान भी इसी स्थान से किया है, जहाँ भदोही का नाम बदलने का जिक्र आया है। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास जी के नाम पर किया जाएगा। साधु संत सन्यासी अपना अपना कलश ले रहे हैं, कलश लेकर के यहाँ से निकलेंगे और अपने अपने स्थान को रवाना हो जाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि आज से इसका शुभारंभ कर दिया गया है और 20 फरवरी तक यात्रा चलेगी। 20 फरवरी के दिन जलंधर से एक बड़ा जत्था काशी पहुंचेगा संत रविदास जी के जन्मस्थली पर। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लौटे हैं और अभी साधु संत जितने हैं अपना अपना कलश ले रहे हैं और अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां भारी संख्या में दर्शक भी आए थे, दूर दराज से रैदासी पहुंचे थे। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी संत रविदास जी के जो अनुयायी हैं, उनके भक्तगण हैं, वो पहुंचे थे, जहां उन्हें उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ सीएम द्वारा एक बड़ा ऐलान भी किया गया, जहां भदोही का नाम बदलकर संत रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। काशी से आज समरसता अभियान चलाया गया है, जहां कलश वितरित कर दिया गया है। अब कलश वितरण के बाद लोग अपने अपने स्थान को रवाना हो रहे हैं। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उड़ीसा से सांसद रविंद्र बहेरा जी हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सर, किस प्रकार का यात्रा था और क्या क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा समाज में? बहुत सुंदर अनुभूति। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो बोल रहा है, संत महाराजा रविदास जी का जन्म स्थान, यहाँ पर अब खड़ा होकर बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। उसका जन्म माटी में मिट्टी लेकर सारा देश में जाएगा। उड़ीसा के लिए हम आकर मिट्टी लेकर जाएंगे उड़ीसा में राम मंदिर में प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद सब जिला को जाएगा, सब पंचायत को जाएगा, मंडल को जाएगा। पवित्र माटी को लेकर हम सब उड़ीसा में स्थापन करेंगे। संत रविदास जी देश में समानता के लिए बहुत स्ट्रगल किया। ये गुरु है, संत गुरु है, गंगा माता का आशीर्वाद लिए, राम जी का आशीर्वाद लिए, लेकिन समाज में समानता व समरसता के लिए बहुत संग्राम किया। उस टाइम भक्ति मूवमेंट में बहुत सारा काम किया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उड़ीसा से हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब लोगों का कहना है कि यहाँ पे दलित वोट बैंक को साधने का काम किया जा रहा है। देखिए, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन, उस टाइम अपोजिशन इंडिमेंट वो थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार आने से संविधान बदला देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। आज सबको पता चल गया क्या है, संविधान नहीं हट रहा है, संविधान स्टेगनेंट हो रहा है, रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ओबीसी के लिए फिर बढ़ते जा रहा है। सो उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग, एससी समाज सब वोट एनडीए को जरूर आएंगे, भाजपा को आएंगे। सांसद जी, एक आखिरी सवाल। देश में इन दिनों छात्रों का एक मुद्दा था पेपर को लेकर के, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, मगर उसके बाद अब उद्धव ठाकरे एक बयान देते हैं, जहां जो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत हैं उनको विष्णु अवतार बता दिया। किस तरीके से देखते हैं आप? अरे अभी सारा भारत में एक ही मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सारा विश्व गुरु है मोदी जी। तेजी से आ रहा है इंडिया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है, तेजी से बढ़ते जा रहा है, भारत विकास होने जा रहा है। सो अपोजिशन सब आउटडेटेड। सो उसके लिए भगवान है जरूर, क्योंकि जो बुढ़ते जा रहा है, जो डूबते जा रहा है, उसके लिए भगवान जरूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के शिखर में जाएगा। कोई वैदेशिक शक्ति, कोई बाहर का शक्ति, चाइना हो कि अमेरिका हो, भारत को नीचे नहीं कर सकते, जेड को भी डिबेट नहीं कर सकते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज काशी से कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है, जहां देश भर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। लगभग 25,000 स्थान हैं जहां पर ये कलश यात्रा पहुंचेगी और वहां पे कलश का पूजन किया जाएगा। इसी क्रम में उड़ीसा से सांसद रविंद्र बहेरा जी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना कलश लिया और इस कलश को लेकर अब उड़ीसा में तमाम स्थानों पर ये लेकर के जाएंगे, लोगों को इसका दर्शन कराएंगे और पूजन कराएंगे। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। साल 2015 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि इस मामले में सीबीआई पहले ही अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, क्योंकि सीबीआई के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। ऐसे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट या ये कहा जाए ट्रायल कोर्ट के द्वारा समन जारी करने के पीछे का कोई ठोस आधार नहीं है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उस समन को रद्द कर दिया। गौर किया जाए तो दिसंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रही। इसके पीछे का कारण था कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। इन टिप्पणियों के कारण ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार खासा सदमे में था। उनका कहना था कि ये टिप्पणियां सही नहीं है और इन टिप्पणियों को हटाया जाए, जिसके बाद जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की उस मांग को सामने रखा कोर्ट के, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जिन प्रतिकूल टिप्पणियों को ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में कहा गया है उन टिप्पणियों को हटाया जाए। बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो मुख्य न्यायाधीश की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पे ये माना कि सीबीआई द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है वो बिल्कुल सही है और इस मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में ये मामले को आगे बढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो यूपीए की सरकार के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था और इस मामले में मनमोहन सिंह का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता और मजबूत सबूत नहीं है। इसी के चलते इस मामले को आगे लेकर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो लंबे समय से जिन टिप्पणियों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार खासा सदमे में था, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो प्रतिकूल टिप्पणियां डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर की गई हैं उनको हटाया जाए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया। अब इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के इंतजामों को लेकर एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान का सोशल मीडिया में दिए गए बयान के बाद हिंदू संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि नमाज सिर्फ 5 मिनट की होती है और कांवड़ यात्रा 15 दिनों तक चलेगी, जिसकी वजह से वहां पे आने जाने वाले लोगों को यानी कांवड़ मार्ग पर लोगों को असुविधा हो सकती है। उसके बाद भी इस तरह की सियासत देखने को मिलती है। शादाब चौहान ये भी कहते नजर आते हैं कि यही संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है और ये आस्था से जुड़ा मामला है, पर जब नमाज की बात आती है तो यही सरकार कहती है कि सड़कों पर चलने के लिए रास्ता है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि हिंदू संगठनों ने साफ तौर पे कहा कि कांवड़ यात्रा साल में एक बार आती है और नमाज तो हर सप्ताह की जाती है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। हिंदू संगठन के जो सचिन सिरोही हैं उनका कहना है कि अब जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जो मार्ग पे जो दुकानदार होंगे, भोजनालय होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, अब उनकी जाँच की जाएगी और अभियान चलाया जाएगा। क्या होटल वालों ने सही नाम लिखा है कि नहीं लिखा है या नाम को छिपा कर लिखा है, इसके संबंधित सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। और कल ही इंडिया डेली ने खास बातचीत की। मुजफ्फरनगर से विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये आस्था से जुड़ा मामला है और कांवड़ यात्रियों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। जहां जहां से वो निकलेंगे वहां पे पुष्प वर्षा की जाएगी, वहां पे उनको शरबत पिलाया जाएगा और वहां पे ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी जो कि शराब का सेवन ना करते हों और शुद्ध और
शाकाहारी हों। पूरा सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे और हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। तो यानी ये आस्था का महापर्व है और उसको लेकर किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। रही बात दुकानों की, जो कि नाम छिपाकर जिस तरह से रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो कि आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उनको भी हिदायत दी जाएगी कि वहां पर सही नाम लिखे जाएं। और अगर कोई वहां पे दुकानें इस तरह की खोलता है तो साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि ये वेज है कि नॉन वेज है। हालांकि अब बार कोडिंग की जाएगी, यानी ये बार कोड लगाया जाएगा दुकानों के बाहर, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु या व्यक्ति अगर वहां पे स्कैन करता है तो सही नाम सामने आ सके। हालांकि पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, पर जिस तरह से एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने नमाज और कावड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान के बाद हिंदू संगठनों में काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ पे अभियान चला जाएगा और सभी मुस्लिम भोजनालयों का भी जाकर वहाँ पे सत्यापन किया जाएगा और जांच की जाएगी। और लगातार कावड़ यात्रा जब शुरू हो गया और वो जो रास्ते पड़ेंगे, यानी जो मार्ग होगा कावड़ मार्ग, वहाँ पे भी जाके हमारी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, किसी तरह के श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि उनकी आस्था से जुड़ा मामला है। कोई भी दुकानदार हो अपना सही नाम लिखे, उससे संबंधित दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से सभी तरह की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। डीजीपी हेडक्वार्टर की ओर से भी अस्थायी तौर पे तमाम जगहों पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और पूरी इसकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से की जाएगी, यानी चप्पे चप्पे पर और ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी के जरिए पूरा जो ये मार्ग रहेगा, यानी मेरठ से लेकर हरिद्वार तक, प्रयागराज तक और उत्तराखंड तक सभी जगहों पे और पूरे सीसीटीवी की जद में रहेगा और पूरी निगरानी की जाएगी। अलग से पुलिस फोर्स भी वहाँ पे तैनात की जाएगी, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि किसी तरह के कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब इस बात को लेकर सियासत जोरों पर है, पर इसकी बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एमआईएम के लोग हैं, उनकी राजनीति जो है जमीन खिसक रही है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। रशिया और यूक्रेन में बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग चल रही है, लेकिन इन सब जंग के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप कभी यूक्रेन की तरफ से लगाए जाते हैं, कभी रशिया की तरफ से लगाए जाते हैं। इन सब के बीच में रशिया की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है और यह खुलासा टेलीग्राम को लेकर के किया गया है। आपको याद होगा कि भारत में भी ऐसी कई आवाजें उठती रही हैं टेलीग्राम को लेकर के, लेकिन अब एक आवाज टेलीग्राम को लेकर के रशिया से उठी है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है टेलीग्राम संस्थापक पावेल डुरोव इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एजेंसी का कहना है कि टेलीग्राम ने ऐसा कंटेंट नहीं हटाया जिसका इस्तेमाल रूस के भीतर तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था, साइबर धोखाधड़ी के संचालन के लिए भी किया जा सकता था। अब इसी बात को ख्याल रखते हुए पावेल डुरोव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इस मामले में हालांकि अब तक ना तो डुरोव और ना ही टेलीग्राम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आरोप इस बात से जुड़े हैं कि टेलीग्राम ने ऐसे कंटेंट को नहीं हटाया जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर यूक्रेन की विशेष एजेंसियों और आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों द्वारा रूस के भीतर तोड़फोड़, आतंकवादी हमलों, सामूहिक हत्या और साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियों की योजना बनाने और उसके समन्वय के लिए किया गया। साल 2013 में पावेल डुरोव ने टेलीग्राम को लॉन्च किया, जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा इसके यूजर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सूचना साझा करने में इस प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है और इसका उपयोग दोनों देशों के लोग व्यापक रूप से करते रहे हैं। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये कार्रवाई मॉस्को द्वारा टेलीग्राम पर नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में उठाया गया ताजा कदम है। रूसी प्रशासन लंबे समय से टेलीग्राम के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करता रहा और इसके साथ साथ सरकार समर्थित मैक्स मैसेजिंग सेवा को घरेलू विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा चुका है। अब आपको एक जानकारी और दे दूं कि पावेल डुरोव रूस में ही जन्मे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की नागरिकता हालांकि वो हासिल कर चुके हैं। टेलीग्राम शुरू करने से पहले उन्होंने रूस की लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना भी की थी। हालांकि रूसी अधिकारियों के बढ़ते दबाव के बाद उन्होंने 2014 में कंपनी में अपनी बची हुई हिस्सेदारी को बेच दिया था। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से रशिया ने उन्हें वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है, उसके बाद टेलीग्राम पर और भी सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब टेलीग्राम पर इस तरीके के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी टेलीग्राम के उपयोग को लेकर के कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं। इन सब के बीच में रशिया की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा।
इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।